मुझे जाने दे यहाँ से। हुसैन भाई प्लीज मत मारे मुझे। अगर इसका इल्जाम फाती पे लगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये बात याद रखना तुम। अभी हर दफा एक से बढ़कर एक दुख मिल रहा था इन्हें। दुखों को संभालते संभालते एक दूसरे के करीब होते चले गए। अब ये लोग बहुत स्ट्रांग हो गए। ये तो होना ही था, एक दिन ये तो होना ही था, मुझे मालूम था। फाती मेरी बात याद रखो तुम्हें इस वक्त मेरे नाम, मेरी ताकत और मेरी इजाजत की भी जरूरत है, क्योंकि बाप हूं तुम्हारा। इसलिए मेरा हक बनता है कि तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊं मैं। उमर, देख रहा हूं तुमने इन फाइल्स को जोड़ दिया है। कोई क्लू मिला है क्या? नहीं, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा। देखो बेटा, तुम जल्दबाजी से काम ले रहे हो, मैं कहूंगा तो नाराज हो जाओगे। फिर मत कहिए भाई, मत कहिए। उमर, तुम मुझसे नाराज हो रहे हो सकता है कि वो लड़की अपनी मर्जी से वहां गई हो, या फिर किसी ड्रग वाले से मिल गई हो। उसके बाद वो लोग उसे गोली मारकर वहां फेंक कर चले गए, ऐसा भी तो हो सकता है। हम दोनों अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ भाई। पहले फाती ने बहार को किडनैप किया, उसको एक रात अपने साथ रखा। हो सकता है बहार ने कोई ऐसी चीज देखी हो जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी, इसीलिए उसे खत्म कर दिया गया है। हेलो, कैसे हैं सब? किसी को भूख लगी है? भाई, इस केस में हमें किसी की भी मदद नहीं चाहिए और ना ही किसी विजिटिंग ऑफिसर को इन्वॉल्व करने की जरूरत है इसमें। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें पता होना चाहिए किसका ट्रांसफर हुआ है। विजिटिंग ऑफिसर नहीं है, तुम्हारी जगह पर आइए। लाओ, मुझे भी कुछ खाने को दो। ये लीजिए भाई। शुक्रिया। अगर ये समझ में आ गया कि मैं मेहमान नहीं हूं तो इजाजत दीजिए। मैंने थोड़ा काम किया है इस केस पे और कुछ चीजों ने मेरी तवज्जो ली है। ये तो वही हुआ जो मैंने कहा है। कह रहे हैं कि कुछ फिजिकल इशू था, लेकिन लिखा है कि रेप का कोई चांस नहीं है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो तो जरा, न जाने किस किस्म के लोगों के साथ मिली होगी। जवान थी, क्या हो सकता है? हुसैन भाई, मेरे ख्याल से वो आदमी फाती भी हो सकता है। और कुछ कहना है तुम्हें? चाहे मतीन हो या फाती हो, क्या वो आलिफ की बहन के साथ नहीं चिपका हुआ है? और वैसे भी उसने 3 घंटे पहले बाहर को छोड़ दिया था। हुसैन भाई, ये रिपोर्ट काफी अर्से पुरानी लिखी गई है। अगर हमें फाती का डीएनए नहीं मिल रहा तो हम मैक का ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, इनका डीएनए एक ही होगा। इससे हमें क्लू मिल सकता है। जबरदस्त पहलू, बहुत अच्छा आइडिया दिया है तुमने। बहुत खूब आइडिया है पार्टनर। बस हमें मैक से सैंपल लेने का तरीका ढूंढना होगा। मैंने भी कुछ पॉइंट आउट किया है। सबा, अहमद, बहार, इन तीनों को एक ही तरीके से मारा गया है। बहार को लगने वाली गोली चेक करवाने भिजवा दी है मैंने।
जो गोली सबा को लगी थी उससे मैच करेंगे उसे। उससे हमें ये बात कंफर्म हो जाएगी कि तीनों कत्ल एक ही आदमी ने किए हैं या नहीं। हाँ, अगर फाइनेंशियल ब्यूरो की तरफ से काम करने वाले मेरे किसी दोस्त को एतराज ना हो तो। शाहीन आंटी चाहती हैं कि जनाजा आज रात अनकरा में हो। ठीक है, हम जहाज से भिजवा देंगे आसली बेटा। एलिफ, एलिफ के लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बाहर की मौत का एलिफ पर बहुत बुरा असर हुआ है। जाहिर है उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी। वैसे तो बाहर हम सबकी ही बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर एलिफ के करीब थी। बहुत अफसोस हुआ। आसले, क्या हुआ आसले बेटा? आंटी, एलिफ घर लेके गई है यहाँ से। हमें उमर को फौरी बताना होगा, फौरी। कॉल मत करो मुझे, कॉल मत करो। कुछ होगा तो कॉल कर दूंगा तुम्हें। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ऐसा क्या हुआ है? तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ? हाँ, अच्छा, कोई डेवलपमेंट हुई? देखो, मैं मतीन को ज्यादा देर नहीं रोक सकता। जल्दी अपना काम खत्म करके मुझे बताओ। वैसे इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है, अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता तुम्हें। कॉल मत करो मुझे, कॉल मत करो। कुछ होगा तो कॉल कर दूंगा तुम्हें। कहाँ जा रहे हो तुम? क्रिमिनल डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ। क्या अली सर का फोन आया था? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम्हें क्या? कुछ भी नहीं। आप परेशान लग रहे थे, इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया। मैं और परेशान? उल्टी सीधी बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ, जाके अपना काम करो। जी कहिए। मुझे ताहिर दमदार से मिलना है। मुझे पहले उनसे पूछना होगा। पहली मर्तबा थोड़ी आई हुई यहाँ पर मैं।
जब चाहूँ ताहिर साहब से मिल सकती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे उनसे पूछना होगा। मैंने कहा दरवाजा खोलिए। ताहिर साहब, आपकी दवा। एलिफ मैडम आई हैं सर, वो आपसे मिलना चाहती हैं। एलिफ आई है यहाँ पर? उसे कह दो मैं बिजी हूं, बाद में आ जाए। आपने पूछ लिया, जवाब तो मिल गया होगा। अब हट जाइए। यहीं रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकती। हट जाइए। वो आपसे मिलना नहीं चाहते। तुम मुझसे बच नहीं सकते ताहिर दमदार। ताहिर, ये क्या हो रहा है? बैठो बैठो बैठो। करीब मत आना, करीब मत आना मेरे। हट जाओ यहाँ से। उस कातिल को यहाँ बुला कर ला। जाओ फौरन। ताहिर दमदार, अपने हाथ मेरे चाहने वालों पर से हटा लो अब। तुम भी और अपने उस बेटे से भी कह देना कि मेरी बहन से और मेरे मंगेतर से दूर रहे। वो समझे? मेरे पापा को मार दिया, मेरे दोस्त को भी मार दिया तुमने जालिम। कैसे जानवरों के खून से पेट नहीं भरता तुम्हारा। लेकिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा जो तुमने किया है। आराम से नहीं बैठने दूंगी तुम्हें मैं। उमर नहीं छोड़ेगा तुम्हें। हम दोनों एक ऐसी ताकत है जिसका मुकाबला नहीं कर सकोगे तुम। तुम्हारा खात्मा कर देंगे हम। हमारा कुछ नहीं कर सकोगे। सुन रहे हो? हम तुम्हें खत्म कर देंगे। एलिफ, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ो। ठीक है, आप लोग अंदर जाइए। अंदर जाओ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। एलिफ, ये क्या कर रही हो तुम? क्या 1 महीने पहले तुमने मुझे नहीं रोका था यहाँ आने से? तो अब खुद क्यों? एलिफ, तुम सही थी। इस आदमी को मजा आता है हमें इस हाल में देखकर, और ताकतवर हो जाता है वो। उमर, वो गन दो मुझे प्लीज। एलिफ, रुक जाओ। गन दो मुझे प्लीज। उस आदमी ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। जो लोग मैंने खो दिए हैं वो कभी भी वापस नहीं आ सकते। उमर, ये गन दो मुझे। मैं उसको मार डालूंगी ताकि जो बाकी बचे हैं वो तो जिंदा रहे, वरना ये तो कभी खत्म नहीं होगा। एलिफ, रुक जाओ, तुम ऐसी नहीं हो। मैं ही हूँ, यही हूँ मैं। वो लाचार जो के मरने वालों को रोक नहीं पाती, ताहिर दमदार को नहीं रोक पाती। मैं वही एलिफ हूँ, वही एलिफ। ठीक है, रिलैक्स। एलिफ है ये तो। हाँ, एलिफ है। वही एलिफ जो मेरे हाथों में पली है। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि उसका सामान वहीं रह गया जहाँ उसका कत्ल हुआ था? बहुत वैलिड पॉइंट है। हम फौरन ढूंढना शुरू करते हैं। अगर उसका फोन ऑन हुआ तो हम कत्ल की जगह पहुँच सकते हैं। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ हमें मिला था ये उससे मुख्तलिफ है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जरूर छुपा हुआ है। बात यह है कि यानी
बाहर के पास फोन नहीं था, पर्स भी नहीं था, बल्कि आसपास भी कुछ नहीं मिला। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि उसका सामान वहीं रह गया जहाँ उसका कत्ल हुआ था? बहुत वैलिड पॉइंट है। हम फौरन ढूंढना शुरू करते हैं। अगर उसका फोन ऑन हुआ तो हम कत्ल की जगह पहुँच सकते हैं। रुको, कॉल नहीं करो, रुक जाओ। इतने मिस्टीरियस क्यों हो रहे हो? उमर की फोन डिटेल्स के साथ क्या हुआ तुम सब जानते हो। चाहे मुखबर जो भी है वो इस तक भी पहुंच जाएगा और कातिल अपने प्रिकॉशंस ले लेगा। बल्कि ये बात हम उमर को भी नहीं बताएंगे। प्लीज, हम अपना प्लान बनाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद शेयर कर सकते हैं। अदील, तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। एक मिनट रुको। हम उमर को क्यों नहीं बता रहे? अदील, किस पे शक है तुम्हें? दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? क्या कुछ मिला है तुम लोगों को? नहीं, कुछ भी नहीं, सब वही है। यानी जैसा मैंने कहा था वैसा ही, वो लड़की ही गलत थी। अब तुम बेहतर हो? ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूं। किसी के रूम में आने की तमीज नहीं है? हमेशा ऐसे ही आते हो तुम। नॉक नहीं कर सकते क्या? अपनी बकवास बंद करो, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। मेरी बात सुनो, ये लोग बाहर के फोन के पीछे पड़ चुके हैं। वो लोग सिग्नल से उस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अदील और एपिक इस केस की जड़ तक पहुंचना चाह रहे हैं। अपने लड़कों को कहो कि वो एक रिपोर्ट बनाए कि सिग्नल विग्नल नहीं मिला। जल्दी। क्या हुआ? तुम काफी परेशान लग रहे हो हुसैन। कहीं इस मामले के पीछे भी तो तुम नहीं हो? उल्टी सीधी बातें मत करो। तुम्हारे कहने पर तो सारे काम करता हूं मैं। बॉस के नौकर बने हुए, और क्या चाहते हो तुम? अच्छा ओके, बस ठीक है। नाराज नहीं हो, हम एक ही किश्ती के सवार हैं, संभाल लेंगे। भाड़ में गई तुम्हारी कश्ती और तुम। जिंदगी आखिर इतनी मुश्किल क्यों होती है उमर? हमसे संभाली क्यों नहीं जाती? काश इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब होता, मगर जिंदगी में जो कुछ बुरा होता है उसके बाद अच्छा भी जरूर होता है। जैसे हम दोनों का मिलना। मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात के बाद तुम मिले मुझे। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन एक अजीब सा डर बैठ गया है मेरे दिल में कि किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ हो सकता है। एक दिन मुस्कुराहट के साथ नहीं गुजरता। जैसे खुश होना मना हो गया है, हमारा गुनाह हो गया। डरने की जरूरत नहीं है, तुम ठीक कह रही हो। तुमने बहुत तकलीफ उठाई है अलिफ। काश मैं कुछ कर सकता उस वक्त, काश मैं माजी बदल सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हें एक अच्छा मुस्तकबिल दूंगा, चाहे हालात जैसे भी हो। जानती हूं, तुम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो अलिफ। हमें मिलकर उन लोगों का सामना करना होगा, वरना हम लोग अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में नहीं ले सकेंगे। हमें साथ जीना है। ठीक है, तो फिर जो करना है वो करो तुम। मैं तुम्हारे साथ हूं। बस अब कोई ना रोए इसके बाद। ये बुरा ख्वाब खत्म हो।
एपिक जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे। देखो दोबारा कह रही हूँ, मेरे ख्याल से फाती ही कातिल है। और रिपोर्ट में ये बात कंफर्म हो गई है कि इन तीनों को जो गोलियां लगी हैं वो एक ही गन की हैं। वैसे भी बाहर फाती के साथ ही थी, शायद उसने कुछ देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था, इसलिए मार दिया हो। एपिक मैं तुमसे कह रही हूँ कि फाती कातिल नहीं है। उस आदमी की इंटेरोगेशन में मैं भी साथ थी। उसने बार बार यही बात की कि मैंने सबा और अहमद नजर को नहीं मारा। वैसे मैंने आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जो खुद कहे मैं कातिल हूँ। जाओ आगे अदील। यार एपिक, मैंने कल बताया था ना तुम्हें रंग के बारे में। ऐसा वैसा कुछ नहीं है हमारे बीच। समझ गई? इतनी देर कहाँ रह गए थे दी? कोई इंसान सुबह सवेरे इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है मेरी जान? तुम भी ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अदील हम लेट हो गए। उमर कहाँ पर है? वो बाद में हमारे साथ आएगा, एलिस से मिलने गया है। मुझे वाकई बहुत अफसोस होता है इस तरह के बिहेवियर पे। कितने दिन हो गए उमर ने सही तरीके से मुझसे बात भी नहीं की। मेरा इशू जानते हो तुम लोग, सब प्रॉब्लम्स पता है तुम लोगों को। मैं अपने माजी को पीछे छोड़कर आ चुकी हूँ। यार पता है हमें, बल्कि मुझे तुम्हारी और बाहर की परेशानी के बीच में कॉमन पॉइंट मिला है। वो क्या है? यार देखो, बाहर के फोन में से कुछ नहीं निकला ना। अब मेरे जहन में शैतानी आ रही है। एक आदमी है जिसका नाम रासिम है, मैंने उसकी फोन कॉल्स मंगवाई हैं। वैसे भी हमें डिटेल चाहिए। रासिम का बाहर से क्या ताल्लुक हो सकता है? हमने मतीन को रासिम के साथ बॉर्डर पर गिरफ्तार किया था। अब अगर एक इंसान के पीछे पुलिस भी लगी है और दूसरी तरफ ताहिर दमदार भी है, तो वो किसके पास जाएगा? वो उसी शख्स के पास जाएगा जो धोखा न दे। ऐसा ही है। मतलब कि फाती रासिम के घर पे था। शाबाश, क्या कोइंसिडेंस है। जबरदस्त काम किए, जीत गए दिल तुम इस बार। लेकिन बात सुने, कुछ न पता चले हुसैन भाई को। ठीक है, चलो। वो हमारे डिपार्टमेंट में जो नई लड़की आई है ना, एपिक। मैं जानती हूँ बाहर के केस में कोई डेवलपमेंट हुई होगी। मैंने इस मामले में पेलन को इतनी मर्तबा कॉल की है कि उसने तंग आकर ये केस एपिक को दे दिया होगा। वेलकम सर, क्या आपकी कोई रिजर्वेशन है? क्यों नहीं होगी, वो भी किसी बहुत मोहतरम शख्स के साथ। एक सेकंड सर, रुकिए। सुबह सुबह आपकी यहाँ तशरीफ खैर हो नुदरत साहिबा। सब खैर है। वाह वाह, ये तो बहुत जबरदस्त जगह है। मुझे अफसोस हुआ कि आपने इतने दिन मुझे इग्नोर किया। बाहर की डेथ का तो मालूम होगा। मालूम है, बहुत अफसोस हुआ। हमें भी हुआ। तो बताएं, ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात है? एपेक, उमर की पुरानी गर्लफ्रेंड, अब उसका ट्रांसफर हमारे पास हो गया है। तो इसमें क्या है? नुदरत साहिबा, ये कैसे हो सकता है? वो लड़की कोई ऐसी वैसी गर्लफ्रेंड नहीं है उसकी। उमर की पहली मोहब्बत है, रिश्ता हुआ था उससे। देखिए, उनकी शादी होने वाली थी। उसके बाद अचानक से वो उमर को छोड़कर चली गई। फिर हमने सुना कि एक अमीर आदमी से उसकी शादी हो गई है। अब वो तलाक याफ्ता लड़की वापस हमारे पास ही आ गई है। बाकी सब तो आपको समझना चाहिए। एलिफ ने ऐसा मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। मुझे नहीं मालूम। वो कैसे जिक्र करेगी, उसे क्या पता है? एपिक हमारे यहां ये एक आम ऑफिसर की तरह काम कर रही है। उमर की हिम्मत ही नहीं हुई बताने की।
अब तो आप समझ गए ना मसला। अच्छा तो ये बात है। बिल्कुल यही बात है। हाँ, लेकिन अगर आप अभी भी कहेंगी कि मैं आपका साथ नहीं दे सकती तो मैं भी इस मामले से पीछे हट जाऊंगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। उसके बाद एलिफ मेरे कंधों पर तसल्ली नहीं मांगेगी, आप देना तसल्ली। सुनो, इधर आओ। जी सर। हम क्या हैं, तुम्हारे कस्टमर है ना, या फिर भेड़ बकरी हैं? ये सब क्या है? जाकर कोई मेन्यू या लिस्ट लेकर आओ। आ जाओ। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। लेकिन तुम कभी मेरी बात सुनते ही नहीं। अच्छा तो भूल गई जब मैं हॉस्पिटल में था तो तुमने कितना ख्याल किया था। प्लीज बिल्कुल भी ऐसे मत बैठो उमर, और जबरदस्ती मुझे शेर वाली मरहम लगाती थी। लेकिन अब बारी मेरी है, इसलिए जो मैं कहूंगा वो तुम्हें मानना होगा। चलो। बहुत भूख लगी है। हाँ तो ये रहा, आ जाओ। मुझे तो नहीं लगता कि मैं इतना सब कुछ खा सकती हूँ, लगता है तुम्हारी टीम भी आ रही है। देखो एतराज नहीं, वरना मैं जबरदस्ती भी खिला सकता हूँ। बैठ जाओ। आ जाओ। बात सुने, एक दम वाली चाय और एक कहवा ले आओ। शहद और मक्खन से शुरू करते हैं। बिल्कुल एतराज नहीं। एलिफ, बहुत शुक्रिया आपका। एलिफ, वो हमारे डिपार्टमेंट में जो नई लड़की आई है ना, एपिक। मैं जानती हूँ बाहर के केस में कोई डेवलपमेंट हुई होगी। मैंने इस मामले में पैलन को इतनी मर्तबा कॉल की है कि उसने तंग आकर ये केस एपिक को दे दिया होगा। लेकिन मैं इतने टाइम में फ्री नहीं बैठी हूँ। मैंने बाहर के सारे दोस्तों को कॉल की। जिस रात वो मरी थी उसने कहा था वो किसी दोस्त से मिलने जा रही है। और ये देखो मुझे क्या मिला, उसकी पर्सनल डायरी है ये। इसमें लिखे सारे नंबर्स डायल किए। उम्मीद थी कुछ मिल जाएगा मुझे, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। उस रात उसका किसी के साथ अपॉइंटमेंट नहीं था। एलिफ, हो सकता है बाहर सीधा फाती से मिलने गई हो उस रात और तुम्हें पता ना चले, इसलिए झूठ कहा हो। यार बाहर आखिर फाती से क्यों मिलेगी? हो सकता है कि हमसे बात करने के बाद कुछ हुआ हो। अब यानी या हो सकता है कि फाती ने उसको ढूंढ लिया हो, उसके पीछे गया हो, उस पर जबरदस्ती की हो किसी तरह की। उमर, मेरा जहन कुछ और मानने के लिए तैयार नहीं है अभी। यानी बाहर जानबूझकर फाती के पास क्यों जाएगी? ऐसा आखिर क्यों हुआ होगा? ठीक है, इस टॉपिक को बंद करते हैं। लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या नीलूफर जानती है कि बाहर के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आई है? यानी तुम लोगों ने इस बारे में कोई बात की? मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। जो होना था हो गया। अब बाहर जिंदा नहीं है, हमारे दरमियान नहीं है वो। तो रिपोर्ट जानकर किसी को क्या फायदा होगा? चलो ठीक है। हाँ, इसे अपने पास रखो। तुम जो काम तुमने शुरू किया है उसे खत्म करो। अनकरा में जितने भी उसके दोस्त हैं उनको कॉल करो। अगर बाहर वाकई उस रात किसी से मिली है तो हमें मालूम करना होगा। बाय द वे, तुम अपनी पिछली जिंदगी में कोई पुलिस ऑफिसर थी? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? मजाक नहीं उड़ा रहा, वाकई में बहुत टैलेंटेड हो। तुम्हारे अंदर ये इनबिल्ट है सनूरीना। चलो जल्दी खाओ।
तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड आई है इस्तांबुल से। कैसी है वो, ठीक तो है ना? ये आपने कहाँ सुना आंटी? तुम्हारे भाई से पता चला है, हुसैन साहब से। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। नुदरत साहिबा, आप ठीक हैं? आप चुप चुप लग रही हैं, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? बताएं मुझे। फिलिस, वाकई में बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज्यादा। उमर के घर वालों को बिल्कुल भी समझ नहीं सकी हूँ मैं। क्या दोबारा उस आदमी ने कुछ कहा है? काश सिर्फ परेशान किया होता तो मैं इस बात को इग्नोर कर देती, लेकिन नहीं, उस आदमी का तो इरादा ही कुछ और है। अपने आप को बहुत चालाक समझता है वो, इडियट कहीं का। उसका काम सिर्फ जालसाजी करना है, और उसकी बीवी तो अलग ही नमूना है। बेटी का तुम्हें मालूम ही है। तुम्हें एक बात बताऊं मैं, इन लोगों का इशू सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं। एलिफ और उमर को सिर्फ। आंटी जान, खुशामदीद। नुदरत आंटी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक बेटा, आओ बैठो मेरे साथ। हम दोनों साथ ही थे तो उमर ने कहा कि वो मुझे छोड़ देगा घर। मुझे कुछ काम है ऊपर, वरना साथ जरूर बैठती। ठीक है मेरी जान, ठीक है। खुदा हाफिज आंटी। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए अब। ठीक है। रेस्ट ही करना। हाँ हाँ, डोंट वरी। उमर बेटा। जी आंटी। तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड आई है इस्तांबुल से। कैसी है वो, ठीक तो है ना? ये आपने कहाँ सुना आंटी? तुम्हारे भाई से पता चला है, हुसैन साहब से। तुम सोच रहे होगे कि ये क्यों किया, है ना? यानी नुदरत साहिबा को मेरा भाई आकर आखिर ऐसी बातें क्यों बताएगा? हाँ बिल्कुल, मुझे भी हैरत हुई। काश तुम्हारे भाई ने सिर्फ मुझे इतना ही बताया होता। उमर, आप क्या कहना चाह रही हैं आंटी? जो भी है खुलकर बात कीजिए प्लीज। उमर, जिस रात तुम लोग सब एलिफ का रिश्ता लेने आए थे, उस रात हमने यहाँ तुम्हारे ख्याल में इतनी देर खड़े होकर तुम्हारी भतीजी के बारे में बात की थी। तो और क्या हो सकता है? देखो, एक बात कहूंगी मैं, तुम्हारे भाई के साथ कुछ न कुछ मसला जरूर है। उनको ये लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हो। आपको कोई गलतफहमी हो गई शायद। भाई तो एलिफ को बहुत पसंद करते हैं। वो कुछ और कहना चाहते हो? काश के ऐसा होता उमर, लेकिन तुम्हारे भाई ने खुद मुझसे ये बात की। बल्कि उन्होंने कहा, ये काम हम मिलकर करते हैं। एलिफ और उमर को अलग कर देते हैं, क्योंकि यही हम सबके लिए अच्छा होगा। आई होप तुम लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे। नहीं नहीं, मैं तो बस जीनत के साथ काम करते हुए बात कर रहा था। मैं बस अभी आता हूँ, जब तक तुम काम करो मुझे देर नहीं लगेगी। ठीक है। इससे देखो यार, कैसे उसके पीछे चला गया।
काश के ऐसा होता उमर, लेकिन तुम्हारे भाई ने खुद मुझसे ये बात की। बल्कि उन्होंने कहा ये काम हम मिलकर करते हैं, एलिफ और उमर को अलग कर देते हैं, क्योंकि यही हम सबके लिए अच्छा होगा। उमर, किसी बात पर परेशान हो गया? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर गए क्यों नहीं अभी तक? कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैंने सोचा कुछ देर आराम कर लूं, तो बस यूं ही थोड़ी देर बैठ गया। जानती हूँ बाहर वाले इशू की वजह से परेशान, मगर तुम ऐसे ट्रीट मत करो मुझे जैसे बहुत नाजुक हूँ। मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, बहुत बहादुर हो चुकी हूँ मैं। तुम शेयर कर सकते हो। एलिफ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। एलिफ, देखो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर मैं बहुत ज्यादा टाइम लगाऊं, लेकिन हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करेंगे, कभी कुछ नहीं छुपाएंगे। कुछ हुआ है क्या? एलिफ, देखो इंसान अपनी फैमिली को खुद चूज नहीं करता, और चाहे जितनी कोशिश कर ले वो कभी भी अपनी माजी को नहीं बदल सकता। जिंदगी ने मेरे साथ बहुत कुछ किया है। हम जिन्हें अपनी जान समझते हैं वही हमें तकलीफ देते हैं। मैं समझ गई ऑफिसर। अब तुम कहोगे कि मंगनी तोड़ देते हैं, क्योंकि हम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन एक बात सुन लो मेरी, इन बातों का कोई असर नहीं होगा मुझ पर। ये बातें सिर्फ नॉवेल्स में अच्छी लगती हैं। एलिफ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। एलिफ, मैं जानता हूं तुम मेरी किस्मत में लिखती गई हो, तुम्हें कोई दूर नहीं कर सकता मुझसे। तो फिर क्या हुआ, बताओ ना मुझे। अदील की कॉल है। तुम्हारे दोस्त ने बचा लिया तुम्हें, फिर तुम्हें छीन कर ले जाएगा। हाँ कहो अदील। उमर, ऑफिस आओ फौरन। क्या हुआ? जल्दी आओ, बड़ी खबर है। फोन पर नहीं बता सकता, बैठ कर बात करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ है? मुझे जाना होगा एलिफ, अर्जेंट है। क्या कोई बुरी खबर है? हो सकता है अदील को कोई क्लू मिला होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे? अच्छा उमर, मेरे बस में हो तो तुम्हें कभी भी छोड़ के ना जाऊं। काम इंतजार नहीं करता सेनोरिना। ठीक है, मैं समझती हूँ अच्छी तरह, लेकिन मैं ये नहीं कहने वाली थी। असल में जो बात हम डिस्कस नहीं कर सके उसको ज्यादा बढ़ाते नहीं, जल्दी से डिस्कस करके खत्म कर देंगे। हाँ बात करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि रिश्तों में जो बातें कह दी जाती हैं एलिफ, वो ना कही गई बातों से बेहतर होती हैं, और ये समझ चुका हूं अपने। नीलोफर, फाती मेरा भाई है, इस वजह से उन्होंने मुझसे सैंपल्स मांगे हैं। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा? बाहर मरने से एक रात पहले फाती के साथ थी, और वो भी अपनी मर्जी से। जिस रात हम रिश्ता लेने गए थे, उस रात आपने नुदरत आंटी से मेरे और एलिफ के बारे में क्या कहा था? मैं तुम्हारी जगह होती तो उमर को जरूर बताती जो सोच रहे हो। सच्ची दोस्ती में यही करना चाहिए। चलो आ जाओ आप लोग। मुल्जिम रासिम को पकड़ लिया गया है। मुल्जिम रासिम को पकड़ लिया गया है। ऑपरेशन कामयाबी के साथ खत्म हो गया। मैं सपोर्टिंग टीम को हटा रही हूँ।